नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं से मैराथन बैठक की। इस बैठक के बाद अब चुनावी तारीखों के किसी भी वक्त घोषित होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमने आयोग के सामने आग्रह किया है कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ठीक है। अगर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। संजय झा ने आगे कहा कि बिहार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर सफलतापूर्वक पूरा किया है और यह पूरे देश के लिए मॉडल साबित होगा। वहीं जेडीयू बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आयोग से कहा कि छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा उत्सव है। इस दौरान बिहार में बाहर में रहने वाले लाखों बिहारी घर लौटते हैं। अगर चुनाव छठ के तुरंत बाद रखे जाए तो प्रवासी मतदाताओं को भी वोट डालने का अवसर मिलेगा। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि मतदान के दिन फॉर्म 17C को पोलिंग एजेंट जरूर जमा कराएं ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि 28 दिन की घोषणा अवधि पूरी होते ही बिना देर किए चुनाव कराया जाए। बता दें कि 30 सितंबर को बिहार में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई। इस बार राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 जून तक मतदाताओं की संख्या 7.89 थी। सुझाव दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं मतदान करके जाए। इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। एक चरण में कराने के लिए बिल्कुल नहीं, ये हमारी पार्टी की राय है, हमारे राष्ट्रीय वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए।